turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world. It's a total fraud. $486 million to the Consortium for Elections and Political Process Strengthening, including $22 million for inclusive and participatory political process in Moldova, and $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सहीमान। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें ट्रंप ये बात एडमिट कर रहे हैं कि यूएस एड का इस्तेमाल किया गया था टू इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन इन 2024। जी हाँ, बात यूएस एड की पहले से होने लगी थी कि यूएस एड का इस्तेमाल होता है टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ अनदर कंट्री, बी इट इंडिया, बी इट नेपाल, बी इट बांग्लादेश, बी इट एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये बात सही है, ये बात अब खुल के सामने आ गई है। दरअसल ट्रंप का ये कहना है कि जो बिडेन वांटेड समवन एल्स टू बी इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि जो बिडेन चाहते थे कि भारत में सरकार बदल जाए, कोई और प्रधानमंत्री बने, और इसके लिए उन्होंने $21 मिलियन खर्च करने की कोशिश की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की वोटर्स को इन इंडिया। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये बात मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने उठाऊंगा और ये बात मैं उनको बताऊंगा। जैसे ही बात सामने आई, एक पॉलिटिकल अप्रोच शुरू हो गया है। पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में ये डिमांड कर रही हैं कि क्या ये बात सही है कि फॉरेन इंटरवेंशन हुआ था इन इलेक्शन में, इस पर सरकार अपनी सफाई दे। कांग्रेस ने वाइट पेपर की मांग की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें वाइट पेपर इशू करे पार्लियामेंट में। ये बात सही है कि बड़े देश कोशिश करते हैं टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल लैंडस्केप इन अनदर कंट्री, और ये बात खुल के सामने आने लगी थी जब यूएस एड के काले चिट्ठे सामने आए कि कैसे यूएस एड इन द नेम ऑफ सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, इन द नेम ऑफ एजुकेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन एंड हेल्थ, वो कैसे किसी पॉलिटिकल सिनेरियो को बदलने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ट्रंप की बात सामने बोल रहे हैं। दरअसल यूएस ने इल्ज़ाम लगाया था ऑन रशिया कि रशिया ने $10 मिलियन देने की कोशिश की इन यूएसए टू इन्फ्लुएंस यूएस इलेक्शन। और यहाँ पर रशिया चाहता था कि ट्रंप जीते, क्योंकि ट्रंप ही ऐसे लीडर हैं जो कि प्रो रशिया एटीट्यूड रखते हैं, प्रो रशिया पोस्चर रखते हैं। यानी कि हर जगह ये बात खुल कर सामने आ रही है कि एक देश दूसरे देश के इलेक्शन में इंटरवेन करने की कोशिश करता है ताकि उससे उसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिले। अब यदि यूएस की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लॉ है अगेंस्ट फॉरेन इंटरवेंशन इन इलेक्शन। यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से पैसा लेता पाया जाता है, फंड्स लेता पाया जाता है टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स, टू वू द वोटर्स, टू चेंज देयर माइंडसेट, अगर ऐसा पाया जाता है तो यहाँ पर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं उस व्यक्ति पर। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है। और हम अगर बात करें तो हम इसको लेकर इतना ज़्यादा अवेयर है ही नहीं, इसको लेकर एक ओपन डिस्कशन इंडिया में होती ही नहीं है। तो अगर हमें भी चाहिए कि हमारे पास इस तरह का एक लॉ होना चाहिए, एक लेजिस्लेशन इंडिया में मौजूद होना चाहिए जो कि फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्शंस को डिस्करेज करे, और आने वाले समय में कोई देश की कोशिश नहीं कर सके कि इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सके। दरअसल यूएस मीडिया भी इस पर वोकल हो गया है और वो कह रहा है कि किस तरीके से यूएस एड का गलत इस्तेमाल हुआ और कैसे जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस एड के थ्रू इंडियन इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की, उस पर इंटरवीन करने की और सरकार बदलने की कोशिश की। इंडिया में तो पॉलिटिकल अप्रोच शुरू हो गया है, लेकिन बात तब बनेगी जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मेजर होगा टू कंटेन सच एक्टिविटीज़। जैसे जैसे यूएस एड की परतें खुल रही हैं, ये पता चल रहा है कि कैसे यूएस एड का क्या काम था। नेपाल में एथिज्म को प्रमोट करना, बांग्लादेश में अपनी मर्जी की सरकार बैठाना, और सिमिलर काम इंडिया में करना। एलन मस्क गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी देख रहे हैं, DOGE इसका नाम है, इसको देख रहे हैं। और उन्होंने हाल ही में $29 मिलियन की जो असिस्टेंस थी जाने वाली टू बांग्लादेश, उसे रोका है। और एलन मस्क की इस डिपार्टमेंट ने ही ये खुलासा किया कि किस तरीके से $21 मिलियन खर्च करने की कोशिश की गई इन इंडिया। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि किस लेवल तक यूएस गवर्नमेंट उस समय सोच रही थी
कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति कुर्सी पर बैठे इंडिया में जो कि प्रो यूएस पॉलिसीज़ को सपोर्ट करे और ऐसे डिसीजंस ले जिसमें यूएस का लॉन्ग रन फ़ायदा हो। अब बात अगर करें जस्टिन ट्रूडो की, तो वो भी आरोप लगाते रहते हैं कि कैनेडियन इलेक्शंस में इंडिया इंटरवेन करने की कोशिश करता है। ये उनके पर्सनल ग्रजेस हैं, उनके पर्सनल एक वेंडेट्टा, जिसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। वो आज तक कोई सबूत नहीं दे पाए कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एजेंसीज कोशिश करती है टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस इन कनाडा। लेकिन अगर बात करें तो अगर दो डेमोक्रेसीज़ हैं जो ट्रू डेमोक्रेसीज़ हैं और इंडिया विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो एक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए टू सेफगार्ड दैट द वेरी फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसीज वी मस्ट हैव दोज लॉज दैट प्रोटेक्ट द वेरी फाउंडेशन ऑफ दोज डेमोक्रेसीज। इसके लिए हमारे पास चाहिए कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इसको देखे और यहाँ पर कोशिश करे ऐसे लॉज लाने की, ऐसे लेजिस्लेशंस इनेक्ट करने की जहाँ पर कोई ये कोशिश ना कर सके कि इंडियन इलेक्शंस में कोई मिडल कर सके, कोई इंटरवीन कर सके। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये आई ओपनिंग सिचुएशन है, ये एक ऐसा ट्रुथ है जो कि वाकई हमारे लिए चिंता की बात है। और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी खड़ी हो गई हैं, वही मांग कर रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जवाब दे। और वाकई एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दिस एंड मस्ट ट्राई and must convince our government to have some laws that penalizes the foreign intervention in the Indian elections। और इसको लेकर एक कड़े कानून की ज़रूरत है जो कि क्रिमिनलाइज करे और कड़ी से कड़ी सजा उन एजेंसीज, उन पर्सनस, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ और उन दोस्त एजेंसीज को दे जो कि इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट विद इन दिस रिगार्ड। यहाँ पर पॉलिटिकल अप्रोच हो गया है और हो सकता है गवर्नमेंट इस बारे में कोई ठोस कदम उठाए ताकि भविष्य में हमें ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को ना मिले। आई होप कि आवर डेमोक्रेसी इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड इज़ इन द सेफ हैंड्स। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट विद इन दैट रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड द वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू से जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।